नमस्कार प्यारे बच्चों, इजी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 की हिंदी पुस्तक वीणा से पाठ जादुई पिटारा का पठन एवं शब्दार्थ। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये आपकी पुस्तक का ही पृष्ठ है। तो कविता है एक जादुई पिटारा। देखिए इस कविता के प्रारंभ में ही लिखा है आनंदमयी कविता। तो ये कविता हमें आनंद तो देने ही वाली है, पर हमें आनंद तभी मिलेगा जब हम कविता की एक एक पंक्ति में लिखे शब्दों के अर्थ भी जान लें और साथ साथ कल्पना भी करते रहें, क्योंकि ये कविता भरपूर कल्पना से भरी हुई है। हमारे मन मस्तिष्क में अलग अलग तरह के चित्र उभर आते हैं और हम कल्पना के सागर में डूब जाते हैं। यदि आप भी साथ साथ कल्पना करते रहेंगे, इमेजिनेशन करते रहेंगे, तो आपको भी इस कविता का आनंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कविता की प्रारंभ की ये पंक्तियां, पैराग्राफ, तो शुरू करते हैं इसको पढ़ना। एक पिटारा हमने खोला। कवि क्या कहते हैं कि उसने एक पिटारा खोला। पिटारा किसे बोलते हैं? लोहे या लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा बक्सा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए। अब उन्होंने ऐसा एक पिटारा खोला और उसमें से निकला गप्पू गोला। अब उसमें से कौन निकला? एक गोल आकार का गप्पू। गोला किसे बोलते हैं? गोल आकार की कोई भी वस्तु। तो वो गोल गोल है और उन्होंने लिखा गप्पू गोला। उस पिटारा के अंदर से निकला, उस बक्से के अंदर से निकला। गोले पर जब बांधी सुतली, सुतली किसे बोलते हैं? एक पतली रस्सी जो पटसन के रेशों यानी कि धागों से बनी होती है। ठीक है, ये धागा होता है, उससे सुतली बनाई जाती है। जैसे आप दिवाली के बम चलाते हैं ना, उसमें भी एक सुतली होती है, जिससे आप जलाते हो तो वो फट जाता है बम। उसी तरह से सुतली यानी कि धागा जो है, उसे रेशम के धागों से पतली सी एक रस्सी बनाई गई है जो सुतली के समान है। अब उसने क्या किया, वो जो गोला निकला था पिटारा वाले बक्से में से, यानी कि उसको उस सुतली से बांध दिया। अब जैसे ही उसको सुतली से बांधा, तो वो कैसे लगा देखने में? कठपुतली की तरह। आप देख सकते हो यहाँ पिक्चर में। तो क्या हुआ, लगा नाचने बन कठपुतली। जो वो गोला था, गप्पू गोला, जैसे ही उसको सुतली से बांधा गया, वो कठपुतली की तरह नाचने लगा। कठपुतली किसे कहते हैं? डोरे से बंधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। ठीक है, जिसमें कपड़े का प्रयोग किया जाता है, काठ का प्रयोग किया जाता है और उसको धागे से बांधा जाता है, उसी को हम कहते हैं कठपुतली। तो जैसे ही उसे सुतली से बांधा गप्पू गोले को, वो भी कठपुतली की तरह नाचने लगा। आगे की पंक्तियों में लेखक क्या कहते हैं कि कठपुतली ने गाड़े खूंट। खूंट किसे बोलते हैं? गाड़ना मतलब जमीन में स्थिर रहना, जमीन के अंदर गाड़ देना। अब खूंट किसे बोलते हैं? जैसे हम किसी जानवर को बांधने के लिए खूंट बनाते हैं ना, ताकि उससे उस जानवर को बांध दें। तब ऐसे क्या हुआ, कठपुतली ने, जो कठपुतली थी, उसने खूंट गाड़े, यानी कि जमीन पे खूंट को गाड़ दिया। अब जैसे ही उसने गाड़े, उसमें से क्या, उसमें से निकले 900 ऊंट। अब उसमें से ऊंट निकले, ये आप चित्र में देख सकते हैं। अब जैसे खूंट को गाड़ा गया, वैसे ही उसके में से ऊंट निकलने लगे। अब क्या हुआ, उन ऊंटों पर हुई सवारी। अब जैसे उस ऊंटों पे जैसे हम सवारी करते हैं, अब क्या, उन ऊंटों पर हुई सवारी, मिली राह में एक सुपारी। सुपारी किसे बोलते हैं? पान के पत्ते में जब दबाकर खाए जाने वाला एक फल। ये जो फल देख रहे हैं, ये पान का पत्ता है, आप चित्र में देख सकते हैं। ये जो है ना गोल गोल, इसे बोलते हैं सुपारी। इसे पान के पत्ते में दबाकर फोल्ड करके इसको खाया जाता है। तो जैसे ही ऊंटों की सवारी, ऊंट निकल के, जैसे देखो कठपुतली ने खूंट गाड़ा और खूंट में से 900 ऊंट निकले। अब 900 ऊंटों की सवारी की गई। सवारी करने के बाद क्या हुआ, एक रास्ता राह बना, उस राह में क्या मिला उनको? सुपारी मिली। देखिए जो कविता है ना, पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है। आप एक एक शब्द में आप कल्पना करते जाइए, एक के साथ एक का तुक मिलाते जाइए, कविता आपको अपने आप आनंद देती जाएगी, क्योंकि कविता आनंदमय है।
कविता के शुरुआत में ही लिखा गया है। आप देखिए इस कविता में तुकबंदी भी है। यहाँ देखिए खूंट लिखा है, ऊंट लिखा है, सवारी लिखा है, सुपारी लिखा है, तो तुकबंदी भी है यहाँ पर। उसी सुपारी को जब काटा, जो सुपारी मिली थी रास्ते में, जब हमने उसे काटा तो उसमें से निकला, उसमें निकला 9 मन आटा। उसमें से क्या हुआ? 9 मन आटा निकला। 1 मन 40 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है। अब जैसे उस सुपारी को काटा उसमें से आटा निकला, उस आटे पर नारियल फोड़ा। अब क्या किया? उस आटे पर नारियल को फोड़ा। ये आप देख सकते हैं नारियल। उसमें निकल पड़ा एक घोड़ा। एक बोलते हैं एक, उसमें से क्या हुआ? एक घोड़ा निकला नारियल में से। नारियल कहाँ फोड़ा था? आटे पर रखकर। ठीक है। और आटा कहाँ से आया था? सुपारी को काटने पर। चलिए अब कविता का अगला पृष्ठ पढ़ते हैं। अब हमने देखा था कि घोड़ा निकला था नारियल में से, तो आगे देखो। घोड़े को जब ऐंठ लगा, ऐंठ किसे बोलते हैं? चाबुक को। चाबुक से मारना, ऐंठ लगाना मीन्स चाबुक से मारना। अब उस घोड़े को क्या किया? चाबुक से मारा। यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं, ये हैंडल होता है, इससे इसको पकड़ लेते हैं और चाबुक को उससे मारा गया ताकि वो और तेज भागे। अब जैसे ही घोड़े को चाबुक लगा तो क्या हुआ? आसमान ले पहुंचा भाई। अब घोड़ा ने क्या किया? घोड़ा इतनी तेजी से चला कि वो आसमान तक पहुंच गया। आकाश, आसमान है आकाश, अंबर, गगन। ठीक है। पाया वहां एक गुब्बारा। अब जैसे आसमान पे पहुंचे उसे क्या मिला? एक गुब्बारा मिला, जिस पर छेद हुए थे 12। अब उस गुब्बारे के ऊपर अलग अलग छेद थे। छेद किसे बोलते हैं? सुराख को, होल को। अब उस गुब्बारे के अंदर बहुत सारे होल हो रहे थे। कितने हो रहे थे होल? 12 होल हो रहे थे। ठीक है। देखिए आप कल्पना करते जाइए और एक एक करके इस कविता का आनंद उठाते जाइए। जब आप कविता, अब देखिए, अब घोड़ा इतनी तेजी से तो नहीं दौड़ सकता कि हमें आकाश तक पहुंचा दे। अब ऐसा भी नहीं है आप इतना ऊपर आकाश में जाएं और वहां आपको गुब्बारा मिले। और गुब्बारा मिला तो उसमें कितने छेद होंगे? 12। क्या अगर गुब्बारे में छेद होंगे तो उड़ पाएगा? नहीं। और आपको कल्पना करनी है, तो कल्पना करते रहिए और कविता का आनंद उठाते रहिए। तो चलिए आगे की पंक्तियां देखते हैं जल्दी से। देखिए जब हम गुब्बारे के छेदों की बात करते हैं, इसके आगे देखो। एक छेद था स्टेशन। और वो क्या? स्टेशन क्या है? स्टेशन। ठीक है। जैसे मेट्रो स्टेशन है, रेल स्टेशन होता है, ऐसे स्टेशन। अब एक एक छेद पर एक एक स्टेशन बना हुआ था, जिस पर क्या था? जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। अब स्टेशन पे कौन खड़ा होता है? रेलगाड़ियां होती है और साथ में इंजन भी होते हैं। तो उन स्टेशन पे क्या खड़ा हुआ था? जिस पर खड़ा हुआ था इंजन। तो कितने छेद थे? 12। तो कितने स्टेशन हुए? 12। तो हर एक स्टेशन पर इंजन खड़ा हुआ था। आगे क्या हुआ? उस इंजन को धोया ऐसे। अब उस इंजन को क्या कर रहे हैं? धोया जा रहा है। धोना मतलब साफ करना, उसको साफ किया जा रहा है। अब जैसे ही उसको साफ किया तो क्या हुआ? उसमें निकल पड़े दो भैंसे। भैंसे किसको बोलते हैं? नर भैंस को। एक तो भैंस होती है ना, जो भैंस होती है वो मादा होती है। अब मादा, और जो नर भैंस होती है उसको हम भैंस नहीं बोलते, उसको हम क्या बोलते हैं? भैंसा। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं। तो हमने भैंसे लिखा है, यानी कि उसमें से नर भैंस, नर भैंसा जो है वो निकल पड़ता है। किसमें से? इंजन में से। और इंजन कहाँ से आया था? कहाँ था? स्टेशन पर। और स्टेशन कहाँ थे? छेद में। और छेद कहाँ थे? गुब्बारे में। तो तुकबंदी करते जाइए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे की पंक्तियां देखिए। अब जो हमारे पास भैंस है तो हम क्या करेंगे उस भैंस से? भैंसे लाकर जोता खेत। हम क्या करेंगे? उस भैंसे से अपने खेतों को जोतेंगे। तो भैंसे लाकर जोता खेत। जोता मीन्स जुताई करना। नाज हुआ 1200 सेर। नाज मतलब अनाज। जैसे ही हमने खेतों को जोता तो हमें कितना अनाज मिला? 1200 सेर। ठीक है। तो हमें 1200 सेर मिल गया। खा खा नाज हुए दीवाने। क्या कहते हैं? अब इतना सारा हमें अनाज मिला तो हमने क्या किया? उसको खूब खाया। ठीक है। सैर जो है वो वजन का मापतोल करने वाला है।
अब हमने क्या किया, उसको अनाज को बहुत खाया हमने, जी भरकर खाया, क्योंकि बहुत ज्यादा अनाज मिला हमें, तो हमने खा खा कर अपना वजन भी बढ़ा लिया और हम पूरा मस्ती में खा रहे हैं। तो क्या लिखा है, खा खा नाज हुए दीवाने। दीवाने कौन होते हैं, मस्त रहने वाले लोग। तो हमने अनाज को बड़ा आनंद उठा के खाया, मजे से खाया, वजन भी बढ़ाया और हम मस्त होके खा रहे हैं उसको। अब उसके बाद क्या हुआ, जब मस्ताने होते हैं, मस्ती में होते हैं वो लोग, तो उनके पैर कैसे होते हैं, लड़खड़ाते हैं। अब यहीं से आगे देखिए, चले चाल बेहद मस्ताने। अब वो क्या कहते हैं, जो दीवाने होते हैं उनकी चाल कैसी होती है, उनके पैर लड़खड़ा रहे होते हैं, तो वो कैसे लगते हैं, जैसे वो मस्ताने हैं। चाल बोलते हैं गति को, बेहद मतलब अत्यधिक, बहुत अधिक। तो उनकी चाल जो होती है वो कैसी होती है, मस्ती से भरपूर होती है। तो वो लड़खड़ाते हुए टेढ़े मेढ़े अपनी मस्ती में झूमते हुए जाते हैं। अब वो मस्ताने कैसे बने, मस्ताने जो थे वो किसके दीवाने थे, अनाज के। अनाज क्यों ज्यादा खा रहे थे, क्योंकि अनाज 1200 सैर उनको मिला, ये इतना सारा अनाज मिला था, मजे से खा रहे थे। कहाँ से आया था, खेतों को जोतने से आया था। खेत खेत किसने जोते थे, भैंसा ने जोते थे। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इनके शब्दार्थ की ओर। तो पहला शब्द है पिटारा। पिटारा बोलते हैं लोहे या लकड़ी से बना हुआ एक छोटा सा बक्सा। गोला, गोल आकार की कोई भी वस्तु, उसको हम गोला कहते हैं। सुतली बोलते हैं एक पतली रस्सी जो पटसन के रेशों यानी कि धागों से बनी होती है। कठपुतली, डोरे से बांधकर नचाई जाने वाली काठ की पुतली। गाड़ना, जमीन में स्थिर रहना, यानी कि गाड़ना उसके अंदर डाल देना, है ना। राह बोलते हैं रास्ते को। सुपारी, पान के पत्ते में दबाकर खाया जाने वाला एक फल। आटा, अनाज का पिसा हुआ रूप। और अगर पूरा होगा तो क्या बोले, वो गेहूं, और जब गेहूं पिस जाएगा तो वो अनाज बन जाएगा और आटा, है ना। यहाँ पर अगला है नारियल। नारियल क्या है, ताड़ जैसे पेड़ का फल। घोड़ा, अश्व। नॉर्मल, बहुत सारा। ऐड लगाई, चाबुक से मारना। आसमान, आकाश। छेद, सुराग। स्टेशन, स्टेशन। धोया, साफ करना। जोता, जुताई। नाज, अनाज। सैर, वजन का माप तौल करना। दीवाने, मस्त रहने वाले लोग। चाल, गति। बेहद, अत्यधिक। मस्ताने, मस्ती से भरपूर। आज की वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने वीडियो को आदि से अंत तक देखा। मुझे उम्मीद है आपको इस कविता का अर्थ समझ आया होगा और आपने यदि कविता को समझते समय कल्पना भी की होगी तो आपने इस कविता का भरपूर आनंद उठाया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं।